Unacademy. Let's crack it. हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। दोस्तों, आप सभी लोग बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे और ये चाहते होंगे कि एक बार में ही आपका बैंक एग्ज़ाम निकल जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको मैं एक बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी होगी कि आपको अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो तो कई बार आपके दोस्त होते हैं या फिर आपके सीनियर्स होते हैं, आपको इस तरह की बहुत सारी सलाह मिल जाती है कि अब एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें नहीं आती या फिर ये वाला जो पैटर्न है आपको पूछा नहीं जा रहा एग्ज़ाम में, तो आप उसको स्किप कर देते हो। अगर आप नए हो तो आप यही सोचते हो कि जो बात है वो सही है, नहीं पूछा जा रहा तो क्यों पढ़े, बात भी सही है। लेकिन ऐसा बैंक एग्ज़ाम में होता नहीं है। जनरली जो आपका सिलेबस होता है, आप जब भी कोई नोटिफिकेशन देखते हो सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं चीज़ें, तो वो आपको पूरा प्रिपेयर करके ही जाना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे भी SBI प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारी शिफ्ट में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। अगर एक भी शिफ्ट में नहीं पूछे गए तो कोई बात नहीं। अब अगली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो SBI PO की और प्रीलिम्स में ये सोचो कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ये गलत बात है। क्योंकि एग्ज़ामिनर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कौन से सेक्शन से क्वेश्चन कितना बनाएगा, और इसका प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस बार अगर मान लो सिलॉक्स के क्वेश्चन 3 आ गए, 4 आ गए, हो सकता है अगली बार आपके शिफ्ट में पूछा ही ना जाए या फिर हो सकता है और ज़्यादा पूछा जाए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे एक्सक्यूज़ आपके लिए काम नहीं करेगा कि आपने तो पिछले साल नहीं दिया था तो हमने पढ़ा नहीं, तब तो वो एक्सक्यूज़ काम नहीं करेगा। और इतनी सारी शिफ्ट होती है तो आप अगर पूरी हर एक शिफ्ट को निकाल करके देखोगे तो आपको यही बात समझ में आती है। किसी में कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया, किसी में इक्वलिटी नहीं पूछी गई, किसी में अप्रॉक्सीमेशंस नहीं पूछे गए, किसी में पूछे गए। तो ऐसा है कि आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो आप में जो भी पूछा जाएगा आप उसको कर पाओगे। यू आर एबल टू डू इट। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो वहाँ पे फिर एक्सक्यूज़ दे करके तो कोई काम नहीं चलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और सही में तैयारी कर रहे हो, चाहते हो कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम निकाल लो, तो कम से कम आप अपना पूरा सिलेबस तैयार करके एग्ज़ाम में बैठिए। आधे अधूरे सिलेबस से अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बस लक के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे कि जो आपने नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन ना आए वहाँ से। अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपका 1 साल और ख़राब करने के। तो इस तरह की बहुत सारी टिप्स मैं आपको अभी देने वाला हूँ इस सीरीज़ के तहत। और इस तरह की जो चीज़ें हैं या फिर पूरा जो सिलेबस है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ, उसमें कोई भी एक पॉइंट छूटता नहीं है कि ऐसा कह के कि अब ये नहीं आ रहा तो अब ये नहीं हम पढ़ेंगे। सब कुछ हम पढ़ाते हैं। तो आप अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं CTS10 10% डिस्काउंट के लिए। बहुत सारी फ्री क्लासेज, स्पेशल क्लासेस भी अनअकैडमी पे चलती हैं। जैसे अभी एक 5 to 6 हमारी सीरीज़ चली, लक्ष्य सीरीज़, आप उसमें आ सकते हैं। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कितने अच्छे अच्छे आपको कराए जा रहे हैं फ्री क्लासेस में भी। तो आप ज्वाइन करिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको टिप्स के रूप में देता रहूँगा जो आपकी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होगा और आप एक बार में ही अपना जो सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय।